भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से नंबर लाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी आपकी मनोकामना ना महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल हटता रहता है, उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात थी। गुरुदेव की क्या थी, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही दो मनोकामना है। केवल और केवल जो माता पिता है ना उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। हमको कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन उसके दिया, हर एक तरह की सुख सुविधा दी, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करे तो हम लोग खुश हो जाएं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अगर तुम्हारा बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, अवश्य रूप से उसके बाद तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका बिल्कुल भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय से हुआ है। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का है। क्या है? 3 काली तिल और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तो हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद 1 धतूरा लेने के बाद क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे उसको शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या करना है, बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, उनको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, ठीक, क्या जिधर साइड जलाधारी हो, तो आपको क्या करना है, जिधर साइड जलाधारी हो उधर साइड अपना चेहरा कर लेना है और उधर साइड चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा, आपको एक नाम लेना है महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव।
तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर महादेव प्रसन्न हो गए और श्रम्भेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो माता पिता हैं, आपको भी पता होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना, वो किसी भी उपाय में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप जितने भी लोग हैं, वो अपने बच्चे से कैसे उपाय कर, आप मतलब अपने बच्चे के लिए कैसे उपाय करेंगे। आपको इस उपाय में सबसे पहले चाहिए क्या, आपको इस उपाय में आपको चाहिए क्या, एक लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस लाल फूल लेने में आपको देखना क्या है कि जो लाल फूल है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब इस फूल के लिए आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल तो ले लिया, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती का फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती का फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है, माता सरस्वती का फ़ोटो लाना है और माता को क्या करना है, अर्पित करना है। और जैसे ही मार्केट को मतलब फ़ोटो लाना, सबसे पहले तो स्थापित करना है ना, कि माता को अपने घर में स्थान दीजिए। अब आपको शाम के वक्त, जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है, तो आपको शाम के वक्त क्या करना है, वो लाल फूल उठाना है और अपने क्या करना है, जो माता है उनको अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब उसी शाम जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को अच्छे सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका जितना भी जो बच्चा है नहीं पढ़ता रहता, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, एक पान का पत्ता और उसमें शहद का लेपन। क्या क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना और शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए, पान के पत्ते जो चिकना साइड होगा ना, उधर साइड ही आपको शहद का लेपन करना है और ये करके अपने बच्चे के हाथ में दे के भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचा, आपके दिमाग में क्या होगा कि शिव मंदिर गया है, जाके क्या करवा देंगे, जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत तो ऐसे हैं लोग हैं कि जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, क्या, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी।